जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? चलिए, वोकैब की नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सेशन नंबर 14 करने वाले हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप सभी के लिए बता दूं कि इस चैनल में आपको शानदार तरीके से वोकैबुलरी याद कराई जाती है। ट्रिक्स के माध्यम से जितना भी पॉसिबल हो सकता है, इमेजिनेशन के थ्रू आपको कोशिश कराई जाती है कि आप एक वोकैबुलरी को परमानेंट मेमोरी में सेव कर पाए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, उन सभी के लिए ये वोकैब की क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। और सेशन के लास्ट में जाते जाते हम एक प्रीवियस ईयर बेस्ड इम्पोर्टेंट टेस्ट भी लगाते हैं ताकि आप ये वेरीफाई कर पाए कि इन ट्रिक्स को आप आने वाले एग्जाम में अप्लाई करें पाएंगे या फिर नहीं। तो चलिए, शानदार वोकैब की नेक्स्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा काउंटर ट्रैक। देखिए, काउंटर का मतलब क्या होता है ये जानिए। इसका मतलब होता है प्रतिक्रिया या फिर रोकथाम करना किसी भी एक्शन का, या तो प्रतिक्रिया देना या फिर उसको रोकथाम करने को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है बट इसकी स्पेलिंग अलग है, COUNT है, तो काउंट्रैक्ट बोलेंगे इसे हम। तो यदि हम इसे याद करें तो आपको इसको ब्रेक कर लेना है वर्ड को काउंटर प्लस अटैक से। हिंदी में ही ब्रेक कर लीजिए। अब इससे ट्रिक क्या बनी वो देखिए। ट्रिक है हमारी दोस्तों कि काउंटर अटैक करके हम दुश्मन के हमले को रोकना पड़ेगा। मतलब यदि हम काउंटर अटैक करेंगे तो तभी तो दुश्मन के जो हमला है उसे रोक पाएंगे। तो जिस तरीके से आर्मी में होता है, किसी भी दुश्मन के यदि हमले को रोकना है तो हमें काउंटर अटैक दिखाना पड़ता है। तो उससे ही आप याद रख लेना कि काउंटर अटैक करने के लिए हमें दुश्मन के हमले को रोकने के लिए मतलब रोकना पड़ेगा काउंटर अटैक करके। यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो वो होंगे प्रिवेंट, रेस्ट्रेन, इम्पीड और अपोज। देखिए, इन सब का मतलब भी क्या होता है, रोकथाम करना, किसी चीज को कंट्रोल करना। और यदि हम एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो वो होंगे एनकरेज, एनहेंस, एक्सजरेट और लास्ट है कॉम्प्लाइन। देखिए दोस्तों, आप एक स्लाइड में एक सिंगल वर्ड को कवर नहीं कर रहे हैं, आप एक सिंगल स्लाइड में 9 से 10 वर्डों को कवर कर रहे हैं। और इस छोटी सी क्लास में इसी तरीके से आप 90 टू 100 वर्ड कवर करने वाले हैं। और ये सभी के सभी वही वर्ड्स हैं जो हमारे एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो आप एक वर्ड नहीं, इन सभी को याद करें। और यदि आप इस सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना अपने नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों, ताकि आप एग्जाम के आसपास रिवाइज करके जा सके। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा म्यूटनेस। देखिए, म्यूटनेस का मतलब क्या होता है, ये होता है बागी विद्रोही। जो लोग या फिर जो एक ग्रुप विरोधी हो जाता है, रिवेलियन करने लगता है, ठीक है, उसे हम म्यूटिनस बोलते हैं। इसको हम याद कैसे करेंगे वो देखिए। आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, हालांकि आपके मतलब थोड़ा फैमिलियर ही होगी कि घर में जब दो बच्चे होते हैं तो आपस में लड़ते रहते हैं। तो अब इससे हम किस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना कि मोटी नस, हालांकि हम अपने घर में मतलब मजाक में अपने सिस्टर को कह देते हैं कि मोटी, तो उसी से रिलेटेड है मोटी नस। तो ट्रिक क्या है देखिए, कि मोटी नस क्यों दबा रही है, तू क्या मेरी विद्रोही है ना। तो अब बस आपको इतना याद रखना, म्यूटिनस को मोटी नस से हमने ब्रेक कर लिया और उससे देख लिया कि मोटी नस क्यों दबा रही है, तू क्या मेरी विद्रोही है। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो वो होंगे रिवेल, डेफ, डिफेंट, पंजेनियस और राउडी। तो इन सब का मतलब होता है बागी। और यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो वो होगी दोस्तों ओबीडियंट, कॉम्प्लायंस, सबमिशन और सबऑर्डिनेशन। तो ये होंगे एंटोनिम जिनका मतलब होगा फ्रेंडली। ठीक है, जब हमारे वर्ड का मीनिंग है बागी और विद्रोही तो इसके अपोजिट जो होंगे वो होगा फ्रेंडली, कोर्डियल। चलिए, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोरसेक। फोरसेक क्या होता है, फोरसेक का मतलब है त्यागना, किसी चीज को छोड़ना, उसे हम कहते हैं फोरसेक। यदि हम याद करें
तो देखिए 4 sec को आप ब्रेक कर लीजिए 4 प्लस sec से। अब इससे ट्रिक क्या बनी, देखिए ट्रिक है हमारी कि 4 sec मतलब सेक के लिए, सेक पीने के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया। अब एक बच्चा है जो गाड़ी से खेल भी सकता था, खिलौनों से खेल सकता था, लेकिन उसने क्या करा, नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे सेक चाहिए, सेक। अब वो किसी भी चीज का सेक हो सकता है, मैंगो सेक हो सकता है। तो सेक पीने के चक्कर में मैंने सब कुछ त्याग दिया। बस अब याद हो गया ये वर्ड आपके। और यदि हम सिनोनिम्स की तरफ चले तो वो होंगे लीव छोड़ देना, एबेंडन त्याग देना, रिलिंक्विश और डंप। इन सभी का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, त्यागना। और यदि हम इसके अपोजिट एंटोनिम्स की बात करें तो वो होंगे कीप, रिटेन, रिक्लेम और होल्ड। इन सब का मतलब है अपने पास रखना, बचा कर रखना या फिर बनाए रखना। तो आई होप ये वर्ड आपको अब अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप रिवाइज कर पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो हमारे इसी तरीके की एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है नित्य सीरीज। इसके थ्रू हम आपको ट्रिक्स से वोकैब याद कराते हैं और उन्हीं वोकैब को कराते हैं जो प्रीवियसली पूछी गई है और आगे आने वाले टाइम में पूछी जा सकती है। तो यदि आपने ये क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखना, ठीक है, और अपने नोट्स भी बनाना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते रहते हैं कि सर पीडीएफ यदि ऐसे के ऐसे मिल जाए। यस, हमने सभी क्लासेस की पीडीएफ को कंबाइन करके ऑलमोस्ट 15 क्लासेस की पीडीएफ है, उसको मिनिमल प्राइस में आपके लिए अवेलेबल कराया है, जहां आप ट्रिक्स और सेम पिक्चर के थ्रू आप याद कर सकते हैं। तो यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और एग्जाम जाने से पहले आप उसे रिवाइज करके चले जाना। और तभी तो आप उसकी वैल्यू जान पाएंगे। यदि आप कुछ भी स्पेंड करते हैं तो आप उसको उसको वैल्यू ज्यादा देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मिनिमल प्राइस रखा गया है ताकि आप इसको सीरियस लें और अच्छे तरीके से अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेजलिंग। देखिए डेजलिंग का मतलब होता है चकाचौंध, ठीक है। एक होता है ना ब्राइटनेस, वो तो एक्सेसिव ब्राइटनेस होती है, एक्सट्रीम ब्राइटनेस होती है, उसको हम डेजलिंग बोलते हैं। तो हिंदी में वर्ड है सुटेबल चकाचौंध। और इसको हम याद कैसे करेंगे, देखिए डेजलिंग को आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे दार्जिलिंग से। और यदि आप दार्जिलिंग नहीं जानते तो मैं आपके लिए बता दूं, इंडिया में जो हमारा वेस्ट बंगाल है वहां पर एक स्टेट है, एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग, एक बहुत मतलब अच्छी घूमने की टूरिस्ट प्लेस है, तो दार्जिलिंग है। और हमने वहीं से ट्रिक रिलेट किया कि दार्जिलिंग में बहुत ही चकाचौंध दृश्य देखने को मिलते हैं। हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, जैसे मसूरी है और उत्तराखंड में बहुत सारे जगह है, तो वैसे ही वहां पर भी टूरिस्ट प्लेस है दार्जिलिंग। तो यदि आप वहां पर जाते हैं तो बहुत खूबसूरत आपको दृश्य देखने को मिलेंगे, सीनरी देखने को मिलेंगी। तो यदि आगे चल के आपकी जॉब लगती है और घूमने का मौका मिले तो जरूर जाना। तो अब आपके ये वर्ड याद रहेगा कि डेर्जिलिंग का मतलब है दार्जिलिंग, जिसका मतलब होता है चकाचौंध, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा, ठीक है, ब्राइटनेस। चलिए यदि हम सिनोनिम्स की बात करें ताकि आपको और क्लियरिटी हो सके तो वो है हमारे ल्यूमिनियस, शाइनिंग, रेडिएंट और स्प्लेंडेड, जिनका सबका मीनिंग है शानदार, चमकीला, ठीक है, रोशनी से भरा हुआ। यदि हम एंटोनिम्स की तरफ चले तो वो होंगे डिम, लैक लस्टर। देखिए लस्टर का मतलब होता है चमकदार, और लैक लस्टर है कि कम चमकदार। ऑब्सक्योर, भद्दा, ग्लोमी, दुख से भरा हुआ। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे जिनका अपोजिट मीनिंग। ठीक है, आई होप ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे एफर्ट्स लगा सके। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोंडोन। कोंडोन का मतलब होता है दोस्तों माफ करना, छोड़ देना, ठीक है, किसी की गलती को माफ कर देना, किसी को छोड़ देना, उसे हम कोंडोन बोलते हैं। अब याद कैसे कर सकते हैं, देखिए ट्रिक है हमारी कि अब कौन डोन से पंगा ले, छोड़ जाने दे। भाई जो शरीफ लोग होते हैं वो मतलब बड़े लोग होते हैं वो इसी बात को बोलते हैं कि अरे यार डोन है वो, उससे क्या पंगे लेना, छोड़ो जाने दो, जो कह दे कह दिया। तो इस तरीके से हम कोंडोन को याद रख सकते हैं।
तो ये व्यक्ति था, अपने दोस्त को समझा रहा था, यार डॉन से कौन पंगा ले, छोड़ जाने दे। और डॉन कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो वो होंगे दोस्तों फॉरगिव, जस्टिफाई, फॉरगेट और इग्नोर। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो वो होंगे कंडेम, पनिश, ऑब्जेक्ट और डिनाउंस, जिन सब का मतलब होता है सजा देना, बदला लेना या फिर ऑब्जेक्शन करना। तो आई होप ये वर्ड की क्लियरिटी बहुत अच्छे तरीके से होगी, सिनोनिम्स भी याद हो गए और एंटोनिम्स भी याद हो गए। चलिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली जितनी वीडियोस है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट हमारा इक्विवोकल। देखिए, इसका मतलब होता है गोलमोल, मतलब संदिग्ध, जिस पर शक होता है ना और गोलमोल बातें करता है, उसे हम इक्विवोकल कह देते हैं। जो स्पष्ट नहीं कह पाता कुछ भी चीज, तो उसे कहते हैं इक्विवोकल। अब इसे याद कैसे कर सकते हैं, देखिए, इक्वल बोल बोलकर तुम दोनों बातों को गोलमोल करने की कोशिश कर रहे हो। अब ये आंटी जी हैं, इनके सामने दोनों बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इक्वल बोल रहे हैं, दोनों सेम सही बोल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, गोलमोल बातें कर रहे हैं। तो बस अब आपको याद रहेगा कि इक्वल बोल बोलकर तुम दोनों बातों को गोलमोल करने की कोशिश कर रहे हो। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो वो होंगे दोस्तों सस्पेक्टेड, सस्पिशियस, ड्यूबियस और ऑब्सक्योर। और इसी के अपोजिट बात करें तो वो होंगे सर्टेन, अनडाउटफुल, मतलब इक्विवोकल को आप सीधा सीधा डाउटफुल भी कह सकते हैं, और इसका अपोजिट एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनडाउटफुल। और आगे चले, अनडिनाएबल और श्योर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोर्डियल। देखिए, कोर्डियल का मतलब होता है दोस्तों मैत्रीपूर्ण, मतलब फ्रेंडली। अब ये मैंने कोड से मतलब प्रीवियस क्लास में भी आपको करा रखा है, बट अब इसका नेक्स्ट वर्ड आ गया कोर्डियल। अब कोर्डियल का मतलब हो गया मैत्रीपूर्ण। तो कोर्डियल को आप ब्रेक कर पा रहे हैं दो वर्ड में, को डायल, को डायल, बस आपको इतना याद रखना है। और ट्रिक क्या है हमारी, कि फोन दोस्त को डायल कर मैत्रीपूर्ण बातें करनी है। बस के एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, यार फोन दोस्त को डायल कर और मैत्रीपूर्ण मतलब फ्रेंडली बातें करेंगे। तो बस याद हो गया को डायल। और यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो वो होंगे फ्रेंडली, कन्वीनियल और कंजेनियल, और लास्ट है एमिकेबल, जिन सब का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है, मिलजुल कर। और यदि हम इसके अपोजिट बात करें, एंटोनिम्स की बात करें, तो वो होंगे होस्टाइल, अनकॉन्जेनियल, माइल्ड और अनफ्रेंडली। ठीक है, क्लियर हुए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वो है हमारा डिटरमाइंड। अब इसकी इतनी शानदार ट्रिक है दोस्तों, आपकी परमानेंट मेमोरी में बैठ जाएगी। कैसे, देखिए, इसका मतलब होता है दृढ़ संकल्प लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना कि किसी भी चीज को करना है तो करना है। तो इस भावना को हम डिटरमाइंड कहते हैं। तो ट्रिक क्या है हमारी, कि डेट माइंड में रखना, इस बार फाइनल जीतने का दृढ़ संकल्प लिया है। अब जैसे आप जानते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है 2025 की, तो उसमें टीम सेलेक्ट हो चुकी है। तो वही टीम कह रही है कि अब डेट माइंड में रखना, कि मतलब जब से चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट है और जब तक लास्ट फाइनल होगा, हमें इस बार फाइनल जीतने का संकल्प लिया है, दृढ़ संकल्प लिया है। आई होप क्लियर हो गया डिटरमाइंड का मतलब। और यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो वो होंगे रिजोल्यूट, ठीक है, जो हम नई साल पर लेते हैं, इंटेंट, कॉन्फिडेंट और पर्पसफुल, कि अब हम पर्पसफुल हो गए, डिटरमाइंड कर लिया कि ये पर्पस है, हम फाइनल जीतेंगे। और यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो वो है अनडिटरमाइंड, अनसर्टेन, हेजिटेंट और डाउटफुल। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रीजिंग। अब इसे तो आप आसानी से जानते हैं, फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना या फिर ठंडा करने वाला। उसके बाद भी यदि आपको और ज्यादा याद करना है तो चलिए, कि फ्रीज में चीजों को जमाने के लिए रखा जाता है। सिंपल सी बात है भाई, जो फ्रीज होते हैं हमारे घरों में, दुकानों में, वो किस लिए यूज होते हैं, चीजों को जमाने के लिए, रखने के लिए, बर्फ जमाने के लिए, ठीक है। तो ये फ्रीज है, उन्हें जमाने के लिए, ठंडा रखने के लिए यूज करते हैं फ्रीज। और सिनोनिम्स की बात करें तो वो है ग्लेशियल, कोल्ड, फ्रिज्ड और पोलर। एंटोनिम्स बॉइलिंग, बर्निंग, वार्मिंग और मोल्टेन। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा काम।
देखिए इसमें एल जो होता है साइलेंट रहता है तो काम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका मतलब होता है शांत। काम मीन्स शांत। और याद कैसे करेंगे कि अच्छा काम करके बहुत शांति मिलती है। ये तो फैक्ट है दोस्तों कि यदि आप अच्छा काम करते हैं ना समाज में, तो आप इंटरनली बहुत शांत रहते हैं, पीसफुल रहते हैं। और इसी के अपोजिट यदि आप गलत काम करते हैं तो आप बिल्कुल, आपके अंदर उथल पुथल चलेगी, आप शांत नहीं रह पाएंगे। तो वो नेचर से रिलेटेड ये हमने ट्रिक बना ली कि काम, अच्छा काम करके बहुत शांति मिलती है। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो वो होंगे कूल, रिलैक्स्ड, हार्मोनियस और प्लेसिड। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्साइटेड, क्यूरियस, रेस्टलेस और टर्बुलेंट। क्लियर? अब ये वाला वर्ड आपके हमेशा याद रहेगा। चलिए दोस्तों, सेशन में यहाँ तक वर्ड थे। अब हमारा टाइम है टेस्ट लगाने का, और शानदार तरीके से टेस्ट को लगाना। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में को हमने किस ट्रिक से याद किया था, और बस बिना ऑप्शन देखे भी आप आंसर लगा पाएंगे, और बाकी आप आगे आंसर देख सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको सिनोनिम बताना है, और वर्ड है फ्रीजिंग। तो ऑप्शन आपके सामने है। ये हमारा सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा रिसेंट, मतलब बिल्कुल रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसी का क्वेश्चन है। तो फ्रीजिंग का मतलब कैसे सिखाया था अभी, कि कूल करना, ठीक है, जमाना। तो क्या आ जाएगा, ट्रॉपिकल। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें हम सेकंड क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना था, वो भी इक्विवोकल का। तो इक्विवोकल का जो सही आंसर है एंटोनिम वो होगा क्लियर, क्योंकि इसका मतलब होता है ऑब्सक्योर या फिर अनडाउटफुल, डाउटफुल। तो इसका क्या आ जाएगा, क्लियर आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कॉन्डोन का सिनोनिम बताइए। अब कॉन्डोन से हमने कैसे याद किया कि कौन डोन से पंगे ले, जाने दे। तो सही जवाब होगा हमारा पार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट है हमारा काउंटरैक्ट। कैसे याद किया था कि काउंटर अटैक करना होगा। तो सही जवाब होगा हमारा एक्सजरेट। देखिए ये हमारा एनडीए 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट है हमारा डिटरमाइंड। और डिटरमाइंड के ऑप्शन है आपके पास फेमस, फ्लेक्सिबल, एलिवेटेड, एलिवेटेड और डिसाइसिव। तो डिटरमाइंड को हमने कैसे याद किया कि डेट माइंड में रख ली, ठीक है, तो क्या था, फिक्स कर लिया हमने, और डिसाइसिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा फोर सेक। तो फोर सेक को कैसे, किस सेक के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो सही जवाब है हमारा एवेंडन, बी ऑप्शन। तो ये सीजीएल 2024 के टायर 1 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, वो है म्यूटनस। म्यूटनस को हमने कैसे याद रखा, मोटी नस क्यों दबा रही है, क्योंकि वो रिवेलियन कर रही थी, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, ओबीडियंट। तो ये हमारे एंटोनिम बताना होगा शायद। नेक्स्ट चले, एट्थ क्वेश्चन, वो है काम। तो काम से कैसे याद किया था कि काम करके हमें शांति मिलती है। तो क्या आ जाएगा, प्लेसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो डेजलिंग। तो डेजलिंग के ऑप्शन है आपके पास ब्रिलियंट, डिसमल, पैथेटिक और प्योरिल। तो सही जवाब होगा ब्रिलियंट, क्योंकि डेजलिंग क्या था, दार्जिलिंग बहुत चमकीला शहर था और चकाचौंध शहर है, ठीक है। तो उससे हमने दार्जिलिंग से याद किया था। तो सही जवाब है हमारा ए ऑप्शन, ब्रिलियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट ऑफ द सेशन, कोर्डियल। कोर्डियल के ऑप्शन है आपके पास एरोमेटिक, ब्रेव, फ्रेंडली और अनफ्रेंडली। तो कोर्डियल को कैसे याद किया आपने कि को डायल कर फ्रेंडली बातें करनी है। तो सही जवाब आ जाएगा हमारा फ्रेंडली। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और कोई भी रिक्वायरमेंट हो आपकी आप बता सकते हैं, हम आपके लिए उतनी ही कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि कुछ गलती हुई हो तो मैं सुधारने की कोशिश करूंगा अगली बार, और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।